अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपको खुशामदीद लेक्चर मैथमेटिक्स। और इसमें हमारी डिस्कशन होगी। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 की डिस्कशन की थी। हाफ एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली थी। तो अब इस लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दूं कि दोबारा मैं फार्मूले नोट कर रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो इस टॉपिक में यूज़ होते हैं। आप लोगों ने ये डिस्कशन की थी कि जो हमारे पास फार्मूले थे, यानी हमने जो नोट किए थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल था साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल था साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल था काज अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चौथा फार्मूला था काज अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी से मिलता जुलता पांचवा क्वेश्चन आपके पास था टेंजेंट का। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 मनफी टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। और लास्ट फार्मूला था, छठा फार्मूला, वो है आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ जो पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि इसी 10.2 एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, इन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करते हुए अपने टॉपिक में यूज़ करेंगे। तो अब देखें, आपका आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, 7 का दूसरा पार्ट। और इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन भी है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये शॉर्ट सिलेबस में आपके क्वेश्चन शामिल हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 4, 7 का पहला पार्ट, 7 का दूसरा पार्ट, आप लोग इस पे निशान भी लगा दें एक्सरसाइज 10.2 में। और इससे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसके हमने निशान भी लगाए थे, बल्कि मैंने उसके क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी करवाया था। पहला पार्ट था, तीसरा पार्ट था, पांचवा पार्ट था, और इसका बस यही थे, पहला, तीसरा और पांचवा। एक पार्ट हमने हल कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 का। आई थिंक हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था। आप लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसका जो पार्ट सॉल्व किया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमने इसका जो पार्ट सॉल्व कर लिया था, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इसका 5वां पार्ट देख लें। 5वें पार्ट में वो कहता है प्रूफ करो 1 मनफी टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई which is equal to cos theta plus phi divided by cos theta minus phi। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे 1 मनफी टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो हम 1 मनफी टेंजेंट की जगह लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसे हम लिखते हैं साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, यानी ऊपर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा cos थीटा cos फाई, और ऊपर लिखा जाएगा cos थीटा cos फाई मनफी साइन थीटा साइन फाई होल डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई लिख के ऊपर cos थीटा cos फाई मनफी साइन थीटा साइन फाई। बेटा यहाँ आप देखिए, ये जो आपके पास दिस है, ये कैंसिल हो जाता है दिस से। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं लिख सकते हैं cos थीटा cos फाई मनफी साइन थीटा साइन फाई होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये प्लस आ गया, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब इसे हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस फाई cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस यानी इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 5, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बेटा इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपके पास यूं है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें वो ये कहता है कि प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा
इंटू काज अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू काज स्क्वायर अल्फ़ा मनफी काज स्क्वायर बीटा विच इज़ इक्वल टू काज स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर बीटा विच इज़ इक्वल टू काज स्क्वायर बीटा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग का पार्ट आता है और एक MCQs आता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, वो ये कहता है कि आप इसे लें और इसको इसके इक्वल प्रूव करें, फिर इसी को आप लें और इसका जो रिज़ल्ट है इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखें, जब हम प्रूफ करेंगे यानी इसको लेके ये प्रूफ करेंगे, फिर इसी को लेके ये हम प्रूफ करेंगे। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं टेक काज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखें बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं काज अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये इक्वल है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, और ये जो दिस है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो दिस है इसे हम ए समझते हैं, इसे हम बी कंसिडर करेंगे, इसे ए कंसिडर करेंगे, इसे बी कंसिडर करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो अब बेटा देखें, इस साइड पे आप देख लें, इस साइड में ना यहाँ हमारे पास है काज स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन में काज स्क्वायर अल्फ़ा को कुछ नहीं कहेंगे, काज स्क्वायर अल्फ़ा वैसे का वैसा होगा। हम काज स्क्वायर बीटा पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखें, काज स्क्वायर अल्फ़ा का ये वैसे का वैसा अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ है काज स्क्वायर बीटा की जगह हम वैल्यू लिखेंगे, कौन सी वैल्यू, 1 मनफी साइन स्क्वायर बीटा मनफी, ये मनफी लिख दिया। इस साइड पे साइन स्क्वायर बीटा है, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 1 मनफी काज स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो दिस है साइन स्क्वायर बीटा ये वैसे का वैसा रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, कि हम अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है काज स्क्वायर अल्फ़ा मनफी काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा मनफी साइन स्क्वायर बीटा मनफी मनफी जमा काज स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। तो बेटा आप यहाँ देखिए ना, हमारे पास ये जो दिस है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब बचेगा क्या हमारे पास ये बचेगा, यानी काज स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। तो हम कह सकते हैं कि काज स्क्वायर अल्फ़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे हम लिखेंगे कि काज स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर बीटा, काज स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करें कि इसके आगे जो लिखा हुआ था उसके लिए अगेन हम लेंगे टेक काज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू काज अल्फ़ा इसके आगे जो लिखा हुआ है, यानी हम लिखेंगे
कॉस अल्फ़ा मनफी बीटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है हमारे पास आना चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके लिए फिर वही बात कि हम इस पे दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कॉस अल्फ़ा हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इस साइड पे कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मनफी बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वही पहले की तरह ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, और ये हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। देखिए बेटा, हमने कॉस स्क्वायर बीटा इस साइड पे लाना है, इस साइड पे कॉस स्क्वायर बीटा लाना है। तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर बीटा को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इसकी जगह फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह ये आएगा 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा वैसे का वैसा रहेगा। और राइट हैंड साइड में आप देखें ना, यहाँ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम कुछ नहीं कहेंगे, मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम कुछ नहीं कहेंगे। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा वैसे का वैसा, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम फार्मूला पुट करेंगे 1 मनफी कॉस स्क्वायर बीटा। अब वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में कॉस स्क्वायर बीटा मनफी कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब देखें, हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद आपके पास यही इसका रिज़ल्ट आ जाता है, यानी इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा बेटा, ये इज इक्वल टू आपने लिखते जाना है। इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा हम कहेंगे सो कॉस स्क्वायर बीटा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 11 पड़ा है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का पहला पार्ट भी है और दूसरा पार्ट भी है। इसका पहला पार्ट भी है, इसका दूसरा पार्ट भी है। तो बेटा मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, इसमें लिखा है प्रूव दैट कोटेंजेंट अल्फ़ा मनफी बीटा विच इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट बीटा मनफी 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा। हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, या राइट हैंड साइड लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बेटा आप इसकी राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड यानी ये साइड हम लेंगे और इसको ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो देखें कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा। तो हम इस पे अपना फार्मूला अप्लाई बाद में करेंगे, लेकिन कोटेंजेंट को आप लिख लो कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, और इसे भी लिखो कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा -1, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा मनफी कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा।
इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लेंगे इनका एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम के लिए वही बात, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि इसके नीचे तो 1 लिखा हुआ है ना। तो हम लिखेंगे काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, या होल डिवाइडेड बाय, इसे हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ऊपर लिखेंगे काज अल्फ़ा साइन बीटा मनफी साइन अल्फ़ा काज बीटा। यानी यहाँ से आप देखें ना, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो रहे हैं। ये कैंसल हो गए तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा काज अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी तरह ये जो दिस है ये इक्वल होगा काज, ये इक्वल होगा किसके? ये इक्वल होगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा के। और ये जो दिस है ये इक्वल होगा साइन, ये इक्वल होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ज़ाहिर सी बात है कि काज और साइन आपके पास कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में अक्सर आता रहता है। प्रूव दैट cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री, और आगे लिखा हुआ है cos प्लस sin 8 डिग्री विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। देखिए बेटा, हमने प्रूफ करना है, शो करना है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। वी विल टेक लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, या राइट हैंड साइड लेके लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ टेंजेंट 37 डिग्री है। बेटा आपको पता है कि 37 डिग्री है। अगर मैं इसको लिख लूँ 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसकी रीज़न ये है कि ये टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, इसे हम यूँ लिखते हैं और इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा? टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो इसका मतलब तो यूँ हुआ कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट 45 डिग्री, हमने फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट 45 डिग्री, और आपको पता है कि जो टेंजेंट 45 है ये इक्वल होता है 1 के। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे, टेंजेंट 45 की जगह हम लिख लेंगे 1 मनफी टेंजेंट 8 डिग्री, और इसकी जगह लिख लेंगे 1 प्लस टेंजेंट 8 डिग्री। अब देखें, हम इस साइड पे दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी 1 लिखा हुआ है, टेंजेंट 8 है, तो टेंजेंट को हम लिख सकते हैं 1 मनफी साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 8 डिग्री, और नीचे 1 प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 8 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा
cos 8 डिग्री, ऊपर लिखेंगे cos, ऊपर हम लिखेंगे cos 8 डिग्री मनफी sin 8 डिग्री, और डिनोमिनेटर में देखो दोबारा हम cos 8 डिग्री एलसीएम लेते हैं तो ये cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, और यहाँ आप देखें ये जो cos 8 है ये cos 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा, ये चूँकि कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाता है cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, और ये जो दिस है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। तो बेटा आपको अच्छी तरह याद है कि हमने चैप्टर 10 का आगाज़ किया तो मैंने आपको बताया था कि जो शार्ट सिलेबस है वही हम डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बोर्ड वालों ने हमें भेजा था स्मार्ट सिलेबस, उसमें दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपने करना क्या है। मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 10.2 हाफ एक्सरसाइज कल हमने मुकम्मल की थी, आपको याद होगा, और उसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पढ़ा था चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। फिर आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 इसका ओनली सेकंड पार्ट। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, पांचवा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर इसी का तसलसल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11। ये एक्सरसाइज 10.2 का टॉपिक था, और इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर नंबर 10 को बढ़ाते हुए कल हम 10.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।